हाय गाइस, कैसे हो? यह एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है। जियाओ यान दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए जाने वाला है, बुद्धिस्ट एंसेंट्री को ढूंढने के लिए, जहां पर वह एक बार फिर से मिलेगा यूनियन से। साथ ही इस एपिसोड में जियाओ यान को एक नई टिन क्लास की टेक्निक मिलने वाली है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी और कई बार फ्यूचर में जियाओ यान की जान बचाने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्लाउड रेन सेक्ट के बंदे ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम के मैप को ले लिया था, जिसके साथ ही वह ऑक्शन भी वहीं पर खत्म हो गया था। पर जब सभी लोग जाने लगते हैं तो ऑक्शन का होस्ट सभी को बताता है बोधि फंक्शन ट्री के बारे में। एक बार फिर से वो अपीयर होने वाला है, जिससे बोधि हर्ट को लेने के बाद कोई भी दाओशिंग पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसके बाद मास्टर ने उन बंदों पर अटैक कर दिया था जो मास्टर के पुराने एनिमी थे, और फिर मास्टर ने उनसे उनकी स्टोरेज रिंग को ले लिया था। इसके बाद सभी फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ चुके थे, जहां मास्टर जियाओयान को उस बंदे की स्टोरेज रिंग दे देते हैं। इसके अंदर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम का मैप था। तो जियाओयान एक्साइटमेंट में उस मैप के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखता है तो उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस पर जियाओयान सभी एलिमेंट्स को उस मैप के साथ टच कराता है और फिर अपने ब्लड का भी यूज करता है। इसके बावजूद भी जियाओयान को उस मैप में कुछ नहीं दिखाई देता। तो जियाओयान अपने फ्लेम का यूज करता है, जिसकी वजह से वो मैप बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगता है। इस ग्लो को बाहर से मास्टर भी देख लेते हैं, और जब मास्टर जियाओयान के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि वह हवा में फ्लोट कर रहा था। अब आगे एपिसोड 171 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जहां अभी भी उसके फॉरहेड में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। वहीं पर मास्टर भी आ गए थे। तभी क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं जियाओ यान को आखिर अचानक से क्या हो रहा है। तभी मास्टर ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था और बोलते हैं आखिर कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे डिसिप को कंट्रोल किया? जिसे देख मास्टर फेन जूजे पूछते हैं याओ लाओ, ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम जियाओ यान की पिटाई क्यों कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं कि मास्टर ने उसकी मार मार के हालत खराब कर दी थी। तो जियाओ यान बोल पड़ता है मास्टर, ये मैं हूं, मुझे किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया है। पर मास्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और एक पावरफुल अटैक तैयार कर लेते हैं। तो जियाओ यान बोलता है मास्टर रुकिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। पिछले मंथ मास्टर ने अपने सीनियर फेन जूंज के वाइन को चुपके से ड्रिंक किया था। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन बॉडी की वजह से अकेले में सैड होती है ताकि उनकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो। और क्वीन मेडुसा, मैंने तुमको उस रात देखा था। इसको सुनकर वो तीनों गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें तो हम लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। और फिर बेचारे जियाओयान की और भी ज्यादा पिटाई हो जाती है। इसके बाद मास्टर उससे बोलते हैं बताओ मुझे आखिर यहां पर क्या हुआ था? जिस पर जियाओयान मास्टर को बताता है टीचर, मैंने एक्साइटमेंट में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम के बारे में जानने के लिए अपने हेवनली फ्लेम का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से यह मैप अचानक से बहुत ज्यादा ग्लो करने लगा और फिर एक स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में एंटर कर गई। इसके बाद मेरे हेड में एक आवाज अभी तक गूंज रही है, जिसे जियाओयान मास्टर को बता देता है कि अभी के लिए उसके माइंड में एक आवाज सुनाई दे रही है। इसके बारे में जानकर दोनों मास्टर्स बोलते हैं या तो यह हेवनली मैनिफेस्टेशन है जो हजारों सालों में एक बार होता है, और यह ऑलरेडी सालों पहले हुआ था, जिसका मतलब हेवनली मैनिफेस्टेशन एक बार फिर से आने वाले साल बाद होगा, और तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम भी अपीयर होगा। जिसको सुनकर जियाओयान रिलैक्स होते हुए बोलता है साल, अभी तो बहुत टाइम है, हम उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। तो मास्टर जियाओ यान से बोलते हैं बेवकूफ, अगर अभी मेरे सामने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम आ जाए तो मैं उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये फ्लेम कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम को लेना चाहते हो तो तुम्हें साल के अंदर ही दाओशिंग पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा।
इसके बारे में जानकर जियाओ येन शॉक्ड हो जाता है और क्वीन मेडुसा एंड लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती हैं, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? साल के अंदर दाऊ शिंग पर ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो मास्टर फेन जूजे बोलते हैं, ऐसा पॉसिबल है। कहीं तुम किसी चीज के बारे में भूल तो नहीं रहे हो? इसके बाद मास्टर फेन जूजे सभी लोगों को बुद्धिस्ट फेंशन ट्री के बारे में बताते हुए बोलते हैं, बुद्धिस्ट फेंशन ट्री के अपीयर होने का न्यूज एकदम कंफर्म हो चुका है और इस बार ये बुद्धिस्ट फेंशन ट्री सेंट्रल प्लेन के एसेंट वेस्टलैंड रीजन में अपीयर होने वाला है। इसके बारे में जानकर मास्टर और जियान काफी खुश हो गए थे और मास्टर बोलते हैं, जियान, तुमको अब किसी भी कीमत पर बुद्धिस्ट फेंस एंट्री से बोधि हर्ट को लेना होगा, क्योंकि अब यह आखिरी तरीका है कि तुम साल से पहले दाओ शिंग पर ब्रेक थ्रू कर सको। इसके बाद हम हाफ मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहां पर दोनों मास्टर्स जियान के कमरे की तरफ देख रहे थे, जिससे ऊर्जा बाहर आसमान की तरफ निकल कर जा रही थी। तभी मास्टर बोलते हैं, मैं इतनी दूर से महसूस कर सकता हूं कि बुद्धिस्व एंस ट्री एंस वेस्टलैंड रीजन में अपीयर हो चुका है। तभी हम जियाओ यान के कमरे को देखते हैं, जहां से अचानक से काफी ज्यादा ऊर्जा बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देती है और तभी हम उस कमरे के ऊपर एक काफी बड़ी स्पेशल बॉडी को देखते हैं, जिसे देख मुक्विंग बोलती है, ये क्या हुआ? कहीं किसी एनिमी ने तो अटैक नहीं कर दिया? तो मास्टर बोलते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद मास्टर उस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर खुश होते हुए बोलते हैं, ये तो किंग कंग ग्लास बॉडी है। लगता है इस टेक्निक को ऑक्शन में क्लाउड रेन सेक्ट के लोगों ने ही खरीदा था और जियाओ यान, तुमने तो इस टेक्निक को सक्सेसफुल यूज कर लिया। ये सच में काफी अच्छी बात है। पर जब मास्टर कमरे में जाकर देखते हैं तो जियान उस टेक्निक को यूज करने की वजह से एंजॉयड हो चुका था और फिर हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां जियाओ यान और बाकी सभी लोग एक स्पेस बोट के जरिए एशियंट वेस्टलैंड रीजन में जा रहे थे। तभी किंग लिन जियाओ यान से पूछती है, यंग मास्टर, क्या आपने अपने कल्ट को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है या नहीं? और क्या आपने किंगकांग टेक्निक को सक्सेसफुली मास्टर किया है या नहीं? तो जियाओयान उसे बताता है, हाँ, मैंने उसे बैक टेस्ट जरूर किया, लेकिन मैं उस टेक्निक के पीक लेवल तक नहीं जा सका। साथ ही मैं अभी के लिए इंजर्ड भी हो चुका हूं। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है, चलो अब बस करो, तुम लोग अपनी बातों को बंद करो। देखो, मुझे लगता है हम एशियंट वेस्टलैंड रीजन में आ चुके हैं। एशियंट वेस्टलैंड रीजन में आने के बाद जियान बोल रहा था, सभी लोग काफी ज्यादा अलर्ट रहना। इस एशियंट वेस्टलैंड रीजन में पॉइजन फॉक मौजूद हैं, जिसके सामने दाऊ जू लेवल के वॉरियर्स कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी उन्हें वहां पर कुछ आवाज सुनाई देती है और जब जियाओयान उस तरफ जाकर देखता है तो काफी सारे लोग मेडिकल पिल्स और कई सारी चीजों को सेल कर रहे थे। जहां जब जियाओयान उन लोगों के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, फ्लावर सेक्ट और हेवन डीम फिनिक्स ट्राइब ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं। इसके बाद जियाओयान फिर से आगे बढ़ने लगता है, जहां किंग लिन वहां पर इतने सारे लोगों को देखकर बोलती है, यंग मास्टर, हम तो यहां आने में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। तो जियाओयान बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम सभी से आगे निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी जियाओयान को एक तरफ से काफी जोरों की आवाज आती है, तो सभी लोग उस डायरेक्शन में चेक करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर एक बंदा पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा सफर कर रहा था और तभी उस बंदे की वहीं पर डेथ हो जाती है, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत सभी के चारों तरफ शील्ड बना लेती है और सभी लोगों को अपनी दोई की कंडेंस करके खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है। साथ ही वह सभी लोगों को पॉइजन रेजिस्टिंग पिल को भी कंज्यूम करने के लिए बोलती है। जियाओयान बोलता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम्हारा क्या? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास पॉइजन बॉडी है और इस वर्ल्ड में ऐसी कोई पॉइजन नहीं है जो पॉइजन बॉडी से ज्यादा पॉइजनस हो। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हो गए थे कि अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ क्या हो गया। तो क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को संभाल लेती है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सभी लोग मुझसे दूर हो जाओ। इसके बाद फिर वह अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से
काफी सारे छोटे छोटे इंसेक्ट वहां जमीन पर गिरते हैं, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है यहाँ पर जो हवा है वह पॉइजन से भरी नहीं है, बल्कि यहाँ काफी सारे छोटे छोटे पॉइजनस इंसेक्ट्स मौजूद हैं जिनके सामने किसी की भी दोई की शील्ड काम नहीं करने वाली। इसके बारे में जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी किंगलिन के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है, तो जियाओयान उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियाओयान और क्वीन मेडुसा के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है, जिसका मतलब यहां सभी लोग पॉइजन से इफेक्ट हो गए थे और उन्होंने अभी अभी जो पॉइजन से बचने के लिए पिल कंज्यूम किया था वह अभी किसी काम का नहीं था, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी से तो पॉइजनस इंसेक्ट को बाहर निकाल कर ले लिया था, पर अगर वह जियाओयान और बाकी लोगों के साथ ऐसा करने की कोशिश करती है तो वह सभी लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बॉडी से इफेक्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो जियाओयान अपने फ्लेम को रिलीज करता है, जिससे सभी की बॉडी में मौजूद वो इंसेक्ट्स मारे जाते हैं, जिससे सभी लोगों को अच्छा फील हो रहा था। तो किंग लिंस जियाओयान को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर क्वीन मेडुसा भी अपने एटीट्यूड में उसे थैंक यू करती है। तो फिर जियान बोलता है, ज्यादा समय के लिए यहां पर रुकना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वह अपनी हेवनली फ्लेम को सभी के चारों तरफ फैला देता है, जिससे सभी लोग सेफली काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जहां आगे बढ़ते हुए किंगलिन वहां पर इतनी ज्यादा स्केलेटन को देखकर बोलती है, यंग मास्टर, यहां पर आए हुए सभी ज्यादातर लोग उस पॉइजन इंसेक्ट की वजह से मारे गए। फॉर्चुनेटली आपके पास हेवनली फ्लेम मौजूद था, जिससे कि हम बच गए। तो जियान बोलता है, यह भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जो भी लोग इस पॉइजन इंसेक्ट से बचकर आगे निकल चुके होंगे, जाहिर सी बात है वह सभी लोग और भी ज्यादा पावरफुल होंगे, इसलिए हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जिसके साथ ही जियाओयान को वहां पर महसूस होता है कि उसके आसपास मौजूद फॉग अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तभी वह सभी लोग उस फॉरेस्ट से बाहर निकलकर आ जाते हैं, जिसके नजारे को देखकर सभी एकदम से हैरान थे, क्योंकि वह जगह सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और तभी वहां पर एक बर्ड बीस्ट आकर किंगलिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उस बीस्ट को जियान ने ऑलरेडी महसूस कर लिया था। इसके बारे में जियान किंगलिन को भी बता देता है, तो किंगलिन तुरंत वहां पर अपने जेट ग्रीन ट्यूब से स्पिरिचुअल स्नेक से उस बर्ड बीस्ट को किल करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो बर्ड बीस्ट काफी तेजी से वहां से भाग गया था। इसके थोड़ी देर बाद तुरंत वहां पर और भी बहुत सारे बर्ड बीस्ट आ जाते हैं, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अगर हम अभी इनसे फाइट करेंगे तो और भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट यहां पर आ सकते हैं। तो जियान बोलता है, इसीलिए इनसे हमें अभी पंगा नहीं लेना चाहिए, फिलहाल के लिए छुप सबसे ज्यादा अच्छा होगा। जिसके साथ ही सभी लोग वहां जमीन पर आ जाते हैं, जहां क्वीन मेडुसा बोल रही थी, फाइनली हम सुरक्षित हैं। और इस तरह के मैजिकल बीस्ट को तो काफी समय पहले ही दुई की कॉन्टिनेंट से गायब हो चुके थे, लेकिन यह अभी भी यहां इस एशियंट वेस्टलैंड रीजन में मौजूद है। तो जियाओयान बोलता है, एशियंट वेस्टलैंड रीजन एंस टाइम से ही बाहरी दुनिया से डर रहा है, साथ ही यह काफी ज्यादा खतरनाक जगह भी है, इसलिए यहां पर जल्दी कोई भी आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और इसी वजह से अभी भी यहां पर इतने सारे एंस टाइम्स के मैजिकल बीस्ट मौजूद हैं। मुझे तो लगता है यह बस अभी शुरुआत है, आगे जाने पर हम और भी ज्यादा खतरनाक ऐश बीस्ट से मिलने वाले हैं। तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, वो सभी बर्ड बीस्ट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, पर वह बहुत ज्यादा खतरनाक जरूर है, इसीलिए मेरे ख्याल से फ्लाई ना करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। जिस पर किंगलिन बोलती है, ए सेंट बीस्ट तो यहाँ पर हर जगह मौजूद है, पर हमें इस एशियंट वेस्टलैंड रीजन में बुधीफ एंस ट्री की लोकेशन नहीं पता, जिस वजह से हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए हम यह भी नहीं जानते। तो जियान बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा बोलते हुए जियान ने वहां पर एक बोधिसत्व पिल को बाहर निकाल लिया था और फिर एक टेक्निक का यूज करता है और फिर एक डायरेक्शन में जाते हुए बोलता है, सभी लोग मुझे फॉलो करो। हालांकि
मुझे बोधिसो एंस ट्री का पूरा सही लोकेशन तो नहीं पता, पर इस डायरेक्शन में जाने से हम जरूर बोधिसो एंसन ट्री तक पहुंच जाएंगे। और फिर इसी तरह से सभी लोग काफी समय तक आगे बढ़ते रहते हैं, जहां अचानक से जियायान सभी को रोकते हुए बोलता है, सामने कोई मौजूद है। इसके बाद सभी वहां एक पेड़ के पीछे छुपकर उन बंदों की बातें सुनने लगते हैं, जहां वह लोग बातें कर रहे थे। अभी सभी लोग इंतजार करो, जब उन लोगों का किसी पावरफुल एंज बीस्ट से सामना होगा और उनके साथ मौजूद एल्डर की जान चली जाएगी और सभी लोग इंजर्ड हो जाएंगे, तो हम सभी उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो उनमें से एक बंदा बोलता है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्ट के सेकंड चीफ ने ऑलरेडी यहाँ पर उन लोगों के लिए काफी सारे जाल बनाए हैं। जहां लिटिल फेरी डॉक्टर उन लोगों को देखकर बोलती है, जियान, ये तो तुम्हारे पुराने दुश्मन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोग हैं। जिस पर क्वीन मेडुसा बोलती है, वह लोग किसी और का पीछा कर रहे हैं, इसीलिए हमें बिना मतलब के किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। तो जियाओयान बोलता है, क्वीन मेडुसा ने बिल्कुल सही कहा। भले ही स्काई प्रोफाउंड सेक्ट मेरा दुश्मन है, लेकिन अभी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वह है बुद्धिस्ट फैशन ट्री, जिसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में अभी नहीं पड़ना चाहता। यह एशियंट वेस्टलैंड रीजन पूरा खतरों से भरा हुआ है, इसीलिए हमें यहां से चलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कहां से कौन सा खतरा आ जाए। और जब जियाओयान वहां से जाने लगता है, तभी प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का एक बंदा बोलता है, फ्लावर सेक्ट में काफी सारी ब्यूटीज मौजूद हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। स्पेशली फ्लावर सेक्ट की जो नई सेक्ट मास्टर है, वह तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिसको पाने के लिए याहुआ, लियांग जून और सेकंड चीफ सपने देखते हैं। इसके बारे में सुनकर जियान बहुत ही ज्यादा हैरान था, साथ ही वह बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया था। और इससे पहले कि वह उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता, कोई काफी तेजी से उसके साइड से निकल जाता है। फिर हम प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोगों को देखते हैं, जहां उनके ऊपर क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर ने अटैक कर दिया था, जिससे उन सभी की हालत खराब हो गई थी। क्वीन मेडुसा बोलती है, मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो वमन को परेशान करने की कोशिश करते हो। लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तुम लोग तो केवल मरना ही डिजर्व करते हो। इसके साथ ही हम उसी फॉरेस्ट में किसी जगह पर फ्लावर सेक्ट के लोगों और यूनियन को देखते हैं, जहां फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर बोल रही थी, दुष्ट प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोगों ने हमारे ऊपर छिपकर अटैक कर दिया और एल्डर किंग हुआ को भी जान से मार दिया। साथ ही हमारे डिसिपल भी इंजर्ड हो गए। एक बार बस फ्लावर सेक्ट इस मुसीबत से बाहर निकल जाए, इसके बाद हम उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। यूनियन बोलती है, एल्डर, फिलहाल के लिए हमें डिसिपल को प्रोटेक्ट करके यहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। स्काई प्रोफाउंड सेक्ट जियाओयान के साथ हुए अपने हार की वजह से फ्लावर सेक्ट से बदला लेने के लिए बहुत ही गुस्से में है। वह पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहां से बचकर ना निकल पाए, लेकिन हमें यहां से सुरक्षित जाना ही होगा। तभी यूनियन को वहां पर कुछ गड़बड़ महसूस होती है, तो वह आगे की तरफ बढ़ने वाले डिसिपल को रुकने के लिए बोलती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में यूनियन की फाइट होने वाली है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के वाइस चीफ के साथ, जहां पर उसकी हेल्प करने के लिए जियाओयान की भी एंट्री होने वाली है। इसके बाद क्वीन मेडुसा की फाइट होगी एनसेट हेवन डीम पाइथन से, जिसकी वजह से नेक्स्ट एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।